हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो हियर वी हैव गिवन अ क्वेश्चन। जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल की वो 7 सेंटीमीटर कम है उसकी बेस से। तो अगर हाइटनेस आपकी 13 सेंटीमीटर है तो यू हैव टू कैलकुलेट द अदर टू साइड्स। ठीक है, सो दूसरी जो बची हुई दो साइड्स है दिस वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, फर्स्ट आई राइट इट डाउन व्हाट वी हैव गिवन। नाउ हियर आई जस्ट एज्यूम दैट बेस कितनी है हमारे पास x सेंटीमीटर है। मैंने ले लिया बेस हमारे पास x है। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, एल्टीट्यूड क्या है आपका, एल्टीट्यूड है वो क्या है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस हमारे पास x से कितनी सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर। दिस इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट हो गई। ठीक है, हाइटनेस वी हैव गिवन, हाइटनेस हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। सो बाय अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो h 13 का स्क्वायर, p हमारे पास x माइनस 7 का स्क्वायर एंड बेस हम x स्क्वायर। ठीक है जी, सो हम इस थ्योरम में हम इसको खोलेंगे यानी कि 169 इज इक्वल्स टू यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये होता है। सो इसी फॉर्मूले में हम खोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे ऑलरेडी ये बात मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। 39 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विल बी 49 एंड 7 टू ज़ा 14x। ठीक है, सो अभी इस 169 को मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस फॉर्मेट में होती है। सो इट इज़ 2x स्क्वायर, ये माइनस का 14x प्लस का 49, ये प्लस का 169 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस इस माइनस 169, 9 में से 9 या 0, जैसे 4 या 2 120। ठीक है जी, इतना क्लियर है। नाउ अभी हम क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। नाउ वी हैव द, ये इक्वेशन है हमारे पास। नाउ हम क्या करेंगे, अभी देखिए 2, 14 एंड 12 है ना, ये 2 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 7 का एक्स माइनस का 60 इक्वल टू 0। ये 2 वहाँ जाके 0 हो जाएगा। सो इट विल बी 7x स्क्वायर माइनस 60। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ मैं 16 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। सो फैक्टर्स ऑफ 16, 2 3 6, 2 15 3 5 एंड 5 1 सा। अभी 16 को मैं इस तरीके से 2 में डिवाइड करूँगी। ये जो फैक्टर्स आया 2 नंबर में लेके आऊँगी सो दैट उन नंबर को प्लस करके मेरा 7x आए और उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 60 के इक्वल आए। ठीक है, सो 7x किसको करके आएगा आपका, देखिए 3 2 6 6 2 12। देखिए 12 में से 5 माइनस करती हूँ तो 7 आता है और 12 में को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 60 आएगा। तो 12 और 5 में स्प्लिट हो गया। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 12x एंड प्लस का 5x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 12 में से 5 या 7 एंड माइनस का 60 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12, यहाँ पे हम प्लस का 5 बाहर कॉमन ले लेंगे, इट इज़ x माइनस 12 टू 0। सो x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। x minus 12 equal to 0, the value of x is 12 and x plus 5 equal to 0, the value of x is minus 5। ठीक है, सो हम यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है x की उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो ट्राइंगल की साइड्स होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। सो मैं यहाँ पे x की वैल्यू को हम -5 नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव में नहीं होती है। सो मैं लूँगी 12। सो 12 को मैंने लिया x की वैल्यू। हमको क्वेश्चन में पूछा था कि हमको दोनों साइड निकालनी है। दैट मीन्स बेस हमने क्या लिया था, x लिया था। नाउ दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड जो कि कितना था, x माइनस 7, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है यानी कि 12 माइनस 7 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर इज़ द एल्टीट्यूड। सो आपका बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर। दिस इज़ द
आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव गिवन एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस करती है। ये ऑब्जर्व किया गया एक पर्टिकुलर डे में कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल की, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल की, वो क्या है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका डबल है एंड +3 और है। ठीक है, तो अगर जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की उस दिन में टोटल जो कॉस्ट दे दी प्रोडक्शन की वो 90 रुपीज़ है, तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं एक दिन में एंड एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। नाउ हियर मैं क्या ले लेती हूँ, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैं ले लेती हूँ, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने ले लिया कि सपोज मेरे पास कितने आर्टिकल्स हैं, सपोज मेरे पास x आर्टिकल्स है। ठीक है जी, मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले लिया है, x ले लिया है एंड क्वेश्चन में था कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, अभी मैं इधर वाली लाइन पे देखिए, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, यही तो निकाल रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, वो कितनी है, 3 ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे, मतलब जितने उस दिन में आर्टिकल बने हैं उसका ट्वाइस, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल हमने ले लिया था उस दिन x बने हैं, तो उसका x का ट्वाइस यानी कि 2x एंड +3। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, ठीक है, वो 90 रुपीज़ है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे और जितनी एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी x मल्टीप्लाई बाई 2x + 3, ठीक है, इज इक्वल टू 90 रुपीज़ के इक्वल है टोटल। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। नाउ सॉल्व इट। सो 2x² + 3x, ये प्लस का 90 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, इतना क्लियर है। सो अभी हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। नाउ सी, अभी यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, आपके पास 2 है एंड यहाँ पे 90 है, तो आपको ये 90 × 2 यानी कि 180 के आप फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो द फैक्टर ऑफ 180 विल बी 2 9 = 18, 2 4 = 8 5, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 3 5 = 15, 5 1 = 5। नाउ ये 180 को आप इसके जो फैक्टर्स है इस तरीके से 2 में अरेंज करोगे सो दैट उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तो 180 आए और उन दोनों को नंबर को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास 3x आए। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको खोलते हैं, नाउ लेट्स सी। देखिए 2 2 = 4, 4 3 = 12, एक 12 ले लेते हैं एंड 5 3 = 15 ले लेते हैं। देखिए 15 में से 12 को माइनस करते हैं तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 15 × 12 करते हैं तो 180 आ जाएगा। ठीक है, सो हम ले लेंगे। सो मैंने आपको पहले भी बताया 2x², साइन ये एज इट इज़ रहेगा, लास्ट का नंबर भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये 3x को हमें स्प्लिट करना होगा। सो किस तरीके से, देखिए 12x, देखिए यहाँ पे प्लस है तो बड़े नंबर पे हम प्लस साइन लगाते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर हम बड़े नंबर पे माइनस का साइन लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पे बड़े नंबर को लिखा है, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 12 या 3 बचेगा, बड़ा नंबर 15 है तो प्लस का साइन। ठीक है जी, इतना क्लियर है। नाउ टेक द कॉमन, 2 और 15 में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इनके जो वेरिएबल्स है उस x कॉमन है, 2x + 15। ठीक है, मैं यहाँ माइनस का 6 ले लेती हूँ बाहर कॉमन। ठीक है, क्योंकि 12 एंड 96 से डिवाइड हो जाते हैं। 6 की टेबल में 12 कितने जाता है, माइनस का लिया है तो दोनों साइन चेंज आएंगे, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 6 2 = 12x, ये माइनस का बाहर माइनस साइन ले रखा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 90 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ 50। ठीक है जी, दोनों ब्रैकेट आर सेम। ठीक है, सो 2x + का 15 एंड x - 6। ठीक है, ये मिल गया हमारे पास वैल्यूज़। सो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0, 2x + 15 = 0, देन 2x विल बी प्लस का 15 हेयर माइनस का 15 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इधर आ गया x - 6 = 0, x = 6। ठीक है, सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो हम इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, सो वी टेक दिस वैल्यू एज अ x। तो नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा था हमसे, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए थे, दैट वी हैव टेक 1, दैट मीन्स 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे। एंड कॉस्ट पूछी थी ईच आर्टिकल की, कॉस्ट कितने प्रोड्यूस हुए थे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स हमारे पास क्या थी इक्वेशन, 2x + 3, so 2 × 6 + 2 × 6 + 3, 6 2 = 12 + 3
12 + 3 कितना आ गया आपके पास 15। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए थे 6 हुए थे। एंड जो एक आर्टिकल की कॉस्ट थी वो कितनी थी 15 रुपये। ठीक है जी, इतना क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगर आपने चलिए जी यहाँ पे हमारी होती है एक्सरसाइज 4.2 फिनिश। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। चलिए मिलते हैं कल विद न्यू एक्सरसाइज। और अगर अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। 4.1 4.2 ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड लाइक 8 चैप्टर का पूरा सोल्यूशन है चैनल पे, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए आज को हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। चलिए ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।